ये ममता कुलकर्णी थी, जो अब श्री यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ममता कुलकर्णी की इन तड़क भड़क वाली तस्वीरों और महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी के बीच काफी फर्क है। कई सवाल भी हैं, जिसका जवाब ये है कि हमारे सनातन धर्म में डाकू अंगुलीमाल को भी ऋषि बनने का मौका दिया और वो भारत के महान तपस्वी बने। इसीलिए हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर कैसे बन सकती है। हम तो यहाँ ममता नंदगिरी बनने से पहले ममता कुलकर्णी के विवादों की बात करेंगे, क्योंकि ममता कुलकर्णी और विवादों का पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड दिवा से लेकर ड्रग माफिया से शादी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और ऐसे फोटोशूट्स जिसको सरेआम नहीं देखा जा सकता है। साथ ही पिछले कई सालों तक वो कहां गायब रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए जानते हैं श्री यमाई ममता नंदगिरी से पहले की ममता कुलकर्णी से क्या क्या विवाद जुड़े रहे। ममता कुलकर्णी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि 2013 में ममता ने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने एक फेमस ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी। विक्की गोस्वामी के बारे में कहा जाता है कि उसे दुबई में 12 साल की जेल हुई थी। हालांकि ममता इन आरोपों को सिरे से खारिज भी करती रही, लेकिन 2016 में मुंबई पुलिस ने विक्की के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। आरोप यह थे कि मुंबई पुलिस ने 80 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए थे, जिसका सीधा संबंध विक्की से था। वहीं ममता खुद भी ये कह चुकी है कि वो ड्रग माफिया विक्की से प्यार करती हैं। इसके अलावा ममता साल 2000 से 2024 तक इंडिया से बाहर भी रही। बॉलीवुड में काम करते वक्त भी उनका नाता विवादों से हमेशा रहा है। आइटम सॉन्ग्स हो या फिर लीड हीरोइन के रूप में उन्हें कोई एक्ट करना हो, उन्हें फिल्मों के गानों में उनके कपड़ों के लिए काफी ट्रोल किया जाता रहा है। वहीं एक टॉपलेस फोटोशूट ने तो हंगामा कर दिया था। जहां तक ममता के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड से फिल्म डायरेक्टर को फोन तक करवा दिए थे। 90 के दशक के समय में युवा ममता कुलकर्णी के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अपने काम के दम के बजाय उन्होंने हमेशा से अंग प्रदर्शन को हमेशा प्रधानता देकर बॉलीवुड में टिकने की कोशिश की है। लेकिन ममता कुलकर्णी का फिल्मों में करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 2000 में वो अचानक ही केवल बॉलीवुड से नहीं बल्कि इंडिया से भी गायब हो गई। शुरुआती दिनों में मीडिया में उनको लेकर खूब सुर्खियां बनी रही कि ममता आखिर गायब कहां हो गई, लेकिन बीते वक्त के साथ सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब जबकि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्री यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी है, तो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।